जा सकता है या फिर कह देना चाहिए क्या मत जाइए, नहीं दी जा सकती सुरक्षा। कोई सोचकर गया होगा कि वो वहां से सफेद कपड़े में वापस आएगा जो घूमने गया है, जो गर्मियों की छुट्टी मनाने गया है, वो हमेशा के लिए दुनिया से चला गया। कर्नल देवानंद जी हमारे साथ हैं, हमारे साथ एकलव्य सिंह जी हैं। कर्नल देवानंद जी, आपके साथ बड़ा दुख होता है सर, मतलब मैं शब्द नहीं ला पा रहा हूं और मैं इस गुस्से को शायद शब्दों में प्रकट भी नहीं कर पाऊंगा जो मैं इस वक्त महसूस कर रहा हूं। क्या इनको मारा नहीं जा सकता? क्या ये ऐसे रक्त बीज हो गए हैं कि इनको एक को मारोगे 10 पैदा होंगे? क्या हम 10 को नहीं मार सकते? क्या हम 100 को नहीं मार सकते? जी विजेंद्र जी, सबसे पहले तो मैं दिवंगत आत्माओं को जिनकी हत्या की गई है उन उग्रवादियों द्वारा, मैं उनकी आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना करता हूं और जो घायल हैं उनके लिए मैं ऐसी कामना करता हूं जल्दी स्वस्थ हों। अब सवाल उठता है कि जो ये हमला हुआ इस बार, ये सामान्य हमला मैं नहीं मानता हूं। ये देश की आत्मा पर, हर व्यक्ति के ऊपर हमला किया गया है। ऐसे इतिहास के अंदर उग्रवाद के दौर में बहुत सारे हमले, कई पुरानी यादें ताजा करते हैं जो हो सकता है देश के हमारी जैसे सामान्य जनमानस है उसको इसका पता नहीं हो। मुझे याद है पंजाब के अंदर उग्रवाद के दौर में किस तरह बसों से निकाल कर व्यक्तियों की हत्या की जाती थी। कश्मीर में भी वो दौर था जहां बारामुल्ला के अंदर धर्म विशेष व्यक्तियों को निकाल करके मारा जाता था। पर सवाल आज की वो स्थिति नहीं है 90 की भारत की। आज अंतरराष्ट्रीय पटल पर दुनिया बदल चुकी है, भारत बदल चुका है। क्या भारत बदल गया सर? जी मैं होटल में घुसकर नाम पूछ कर मारा गया है और फिर भाग गए हैं। मैं उसी चीज पर आ रहा हूं विजेंद्र जी। आपका दुख और हमारा दुख बिल्कुल एक है। और मैं एक बात बताना चाहता हूं, ये जो निर्मम हत्याएं की गई हैं, ये इस प्रकार के जानवरों द्वारा जो कार्य किया गया है, अब उनको कौन मारेगा वो चिंता नहीं मैं मानता हूं देश को करनी चाहिए। सेना अपना काम करेगी, पुलिस अपना काम करेगी, पर उससे बड़ी बात पर आज मैं ध्यान देश का आकर्षित करना चाहता हूं, जो पहले भी कई बार मैं कर चुका हूं मेरे लेखों के माध्यम से और चैनल के माध्यम से। वो ये बात है, देश को तय करना पड़ेगा। देखिए अभी हुआ क्या है। आज के दिन अमेरिका के वाइस प्रेसिडेंट जयपुर में ही मौजूद हैं, भारत के अंदर यात्रा पर। भारत के प्रधानमंत्री किसी विदेश की यात्रा पर हैं। थोड़े दिन पहले एक टेररिस्ट राणा को पकड़ के लाए थे और कुछ इस प्रकार के भारत के अंदर कानून बनाए गए हैं जिससे उग्रवादी और देश विरोधियों की कमर को तोड़े जाने के इस बैकग्राउंड में मैं बताना चाहूंगा कि अब समय एक व्यक्ति या सर्जिकल स्ट्राइक कर करके उग्रवादी कैंप बर्बाद करने का समय नहीं है देश के लिए। आज देश ये चाहता है इस प्रकार का बदला लिया जाए। जो इस हमले में शामिल हैं, जो मैं एक सैनिक होने के नाते इस विषय की पकड़ रखने के नाते कह सकता हूं, पाकिस्तानी सेना, आईएसआई और भारत के अंदर बैठे हुए उनके चुज्जे जो रोज आए दिन कानून की दुहाई देते हैं और उसी कानून का फायदा उठा करके कानून की चुंगल से बच जाते हैं, इन तीन को भारत सरकार जल्दी से जल्दी सुनिश्चित करे। और करने के बाद जब यह क्लियर हो जाए, मैं आपसे सरकार से भी कहना चाहूंगा, आज देश यह देख रहा है कि आप उन दरिंदों को सजा, सर्जिकल स्ट्राइक टेररिस्ट कैंप पे हमने की थी, अच्छा कदम था, पर आज उससे काम नहीं चलेगा। पाकिस्तान आर्मी के जितने हेडक्वार्टर्स हैं सबको कंफर्म होने पर ब्लास्ट किया जाए। और दूसरा जो आईएसआई है, हर व्यक्ति, हर राजनेता, हर मीडिया आज कह रहा होगा वो शामिल है। अरे हमारे जैसे तो उम्र होगी, हम तो रोज कहते हैं, बातों से काम नहीं है। उन हेडक्वार्टर्स को बॉम्ब करना पड़ेगा। और जो जनरल, जो आईएसआई के लोग उसमें शामिल हैं, मैं उनसे आग्रह करूंगा, जो अनआइडेंटिफाइड गनमैन है, ईश्वरी की ताकत से कहां से आते हैं, वो उनको खत्म करें। और सबसे बड़ी बात, विजेंद्र जी आप कह रहे थे इतने इनका समर्थन कहां से आता है? ये इसलिए आता है पार्लियामेंट में बैठ करके कुछ राजनीतिक व्यक्ति जो कभी गोली देखी नहीं, कहेगा मैं देखूं भी क्यों, मैं तो दामाद हूं देश का। हाँ भैया आप दामाद हो, पर आपको कभी दर्द हुआ? आप बैठ करके देशद्रोही, देश के दुश्मनों के साथ खड़े होकर के देश के अंदर माहौल खराब करने की चर्चा करते हैं। विजेंद्र जी वहां पर जो उनका समर्थन कर रहे हैं, चाहे वो एक व्यक्ति हो, चाहे 10 व्यक्ति हो, चाहे स्लीपर सेल हो, उनको भी ढूंढ करके कटघरे में डालना चाहिए। मेरे देश का कि उस जड़ को खत्म करना पड़ेगा ना, जिससे हमारे लोग ही मरना बंद हो। क्या चाहते हैं हम? अनुपम जेटली जी, सर घर में पेस्टिसाइड इसलिए कराते हैं ना कि कीड़े मकोड़े ना आए। हमने कब शिद्दत के साथ पेस्टिसाइड
कराने की कोशिश की आतंकवाद के खिलाफ। हर बार हम भर्त्सना करते रहे, कड़ी भर्त्सना करते रहे और निंदा करते रहे। अगर हमने बालाकोट के बाद भी या पुलवामा के बाद भी पाकिस्तान की 1 इंच जमीन भी पकड़ी होती तो कुछ बात थी। अगर इजराइल जो है वो हमास की सारी जमीन और पूरा शहर पकड़ सकता है तो क्या हम पाकिस्तान में टेररिस्ट कैंप जहां डाले गए हैं 3 से 5 किलोमीटर अंदर तक हम उस बेल्ट को नहीं ले सकते? देखिए, अगर कोई कहता है कि उनके मिलिट्री हेडक्वार्टर पे हमला कर दें और मिसाइल दाग दें, ये नहीं हो सकता। दोनों परमाणु देश हैं और परमाणु देशों की एक जो है वो एक लिमिट होती है, एक थ्रेशोल्ड होता है जिसके बाद वो परमाणु हथियार इस्तेमाल करेंगे। मगर उस थ्रेशोल्ड के नीचे नीचे तो ऑपरेशन करें कि 3-4 किलोमीटर की एक बेल्ट जो है अपने इंटरनेशनल बॉर्डर या एलसी के साथ हम पकड़ ले। नहीं अनुपम जी, इसका मतलब ये हुआ ना कि भाई जो आतंकी वहां बिरयानी खाकर बैठे हुए हैं और ट्रेनिंग ले रहे हैं, उनके अंदर से डर ही खत्म हो गया कि ऊपर से कोई मिसाइल आ सकती है, नीचे से भारतीय सैनिक आ सकते हैं, मार कर जा सकते हैं। तभी तो वो घुसे ना हमारे घर में और मार कर निकल गए। वो हमारे घर में इसलिए घुसे क्योंकि हमारी आंखें बंद थी। पिछले काफी समय से ये नहीं हुआ। अगर आप देखिए, सरकार को चौकन्ना क्यों रहना चाहिए था। 370 हटा, 145 हटा और बोला गया कि अब कोई भी व्यक्ति जेएनके में जमीन खरीद सकता है। एक भी इंसान श्रीनगर में जमीन नहीं खरीद पाया। तो क्या हमें चौकन्ना नहीं होना चाहिए था कि खाली कानून बनाना नहीं, उस कानून का इंप्लीमेंटेशन करना जरूरी है? क्या हमने जो 90 के दशक में भगाए गए पंडित लोग, उनमें से किसी को वहां बताया? हम नहीं बता पाए, उनको सुरक्षा नहीं दे पाए। तो हमें जानना चाहिए था कि आतंकी मौजूद है, वो दोबारा पाकिस्तान की शह पर काम करेंगे और हमारे निहत्थे लोगों को मारेंगे और लोगों को मारने के बाद फिर हम कहेंगे बदला लेंगे। ये तो एक रिएक्शन है, नीजक। ये कोई कर्नल देवानंद जी, मैं हमेशा से भारत की उस नीति का समर्थक रहा हूं जिसमें हम डिफेंसिव रहते हैं, ऑफेंसिव नहीं रहते हैं। लेकिन जंग में और आतंकवाद के खात्मे में बहुत अंतर है सर। यहां हमें डिफेंसिव नहीं हो सकते, हमें ऑफेंसिव ही होना पड़ेगा, वरना हर बार क्या फायदा कि हमारे यहां से 30-50 लोग मरे, हमारे जवान मरे और फिर जाकर हम 100 आतंकियों को मारे। मैं आपकी बात से सहमत हूं। मैंने तभी कहा कि इस बार टारगेट आइडेंटिफाई करके जो लोग जिम्मेवार हैं उनको ब्लास्ट किया जाना चाहिए। मेरे साथी बता रहे थे ऐसा नहीं कर सकते। मैं आपको कह सकता हूं फिर उस न्यूक्लियर बम को उठा के इंडियन ओशन में डाल दो। किस लिए बनाया है? क्या दिखाने के लिए बनाया टॉय? हमारी सरकार में शक्ति थी, बालाकोट एयर स्ट्राइक हुआ और मैं मानता हूं अभी भी करना चाहिए भारत सरकार को। नहीं करेगी तो देश स्वीकार नहीं करेगा। एक दूसरी बात जो गुमराह नहीं करना चाहिए नागरिकों को, एक बात बताना चाहूंगा कि पूरे कश्मीर के लोगों में अगर ऐसी भावना कह रहे हैं कि आप हर आदमी उग्रवादी का समर्थक है, मैं नहीं मानता। मैं उस कश्मीर के अंदर मेरे 40 वर्ष में बिता के आ चुका हूं और मैं आपको बता दूं आज भी कश्मीर में उन पहाड़ों के ऊपर गुजर बकरवाल रहता है। 85 से लेकर के मैंने आज तक देखा है हिल काका जैसे ऑपरेशन किए उन्होंने, जहां पर 37 अपने उन्होंने भाइयों को बलिदान किया है। 4 महिलाओं ने हथियार के साथ गोली खाई है। तो ऐसा नहीं है कश्मीर में हर आदमी पर। सवाल यह उठता है जो भारत के अंदर बीमारी है, वो राइट फ्रॉम पार्लियामेंट से लेकर के चौकीदार तक, और वो बीमारी यह है कि जो आदमी देशद्रोही बातें करता है, भड़काने की बात करता है, अरे कमियां क्या ढूंढते हो सरकार में? सरकार भी तो आपकी है बेहतर सरकार तो लिया हो दूसरे देश से। ये बातें बंद होनी चाहिए। अब आइडेंटिफाई करो कौन है, और हमारे आदमियों की गलती निकालने का समय नहीं है। इंटेलिजेंस का फेलियर है कि आर्मी का है कि पुलिस का है, अरे वो हुआ तभी तो हुआ है ये कांड। अब समय है, एक हो जाओ, आइडेंटिफाई करो और उनको ढूंढ के निकालो। न्यूक्लियर बॉम्ब हो उनके पास, याद आला कोई सुपरसोनिक बॉम्ब हो, उनको उड़ाना पड़ेगा। वरना विजेंद्र जी आप सही कह रहे हैं, हर बार वो कोई न कोई हमला करेगा, हम कार्रवाई करेंगे, वो अब स्वीकार नहीं की जा सकती। और कश्मीर के लिए गलत नैरेटिव प्लीज देश नहीं फैलाओ। हम इस चीज के गवाह हैं कि वहां सारे कश्मीरी अगेंस्ट नहीं है। मैंने कहा ना, गुजर बकरवाल है। और रही बात यात्रा, अमरनाथ यात्रा में मैं आपको सेवा दे रहे हैं कौन है? हमारे सारे वही लोग हैं, सारे हमारे कश्मीरी भाई हैं। आइडेंटिफाई करना उन गद्दारों को, उन ओवरग्राउंड्स को और उन मानसिकता के लोगों जो टुकड़े टुकड़े गैंग है, भारत विरोधी है। और एक बात और है देशवासियों, अगर कोई कहता है कि ये हमला भारत के ऊपर हुआ है, भारत के ऊपर हुआ है, पर यह धर्म विशेष हिंदू विरोधी मानता हूं, क्योंकि उन्होंने देखा, नाम पूछा, पूछ के गोलियां दागी हैं, तो सतर्क रहना पड़ेगा।
और पूरे को एक हम उसमें पेंट नहीं कर सकते। मैं ऐसा मानता हूं, सरकार के साथ खड़े हो जाओ, सरकार को पूरी की पूरी हमें समर्थन देना चाहिए। प्लीज आइडेंटिफाई और ऐसा काम करो, अगली बार ऐसा हमला नहीं हो। पूरा ही समर्थन है, करें, बहुत अच्छी बात है। मैं तो यही कहना चाहूंगा कि कभी किसी ने कुछ कहा? नहीं, किसी ने कुछ नहीं कहा, पर जो लोग आज तक बात कर रहे थे, कल तक खड़े खड़े होकर के हर चीज में गलतियां निकालते हैं, ऐसा नहीं हो, क्यों नहीं हो सकता? जब वो अगर हमारे 20 साथियों को मार सकते हैं तो हम भी उनके न्यूक्लियर बम छोड़ के उन पे हर मिसाइल दागेंगे। ये देश को समर्पण करना पड़ेगा और इसके लिए अगर हमारे को कुछ बलिदान देना पड़ा, तैयार है। कर्नल देवानंद जी, मैं आखिरी 2 बात कहना चाहूंगा जो कुछ लग रहा है कि कुछ साथी महसूस कर रहे हैं। 2 इनपुट की मुझे खबर है। पहली बात यह है कि क्या इन आतंकवादियों के बारे में कोई खबर मिली थी? इंटेलिजेंस 2 प्रकार की होती है। पहली होती है पिन पॉइंट इंटेलिजेंस और एक होती है जेनेरिक इंटेलिजेंस के बताया गया था कि कुछ उग्रवादी इस इलाके में घूम रहे हैं। पहली बात तो यह कहना हमारी इंटेलिजेंस एजेंसी बिल्कुल फेल हो गई है, गलत है। यस, पिन पॉइंट नहीं कर पाए जो करना चाहिए। दूसरी एक बात हो रही थी, मेरे साथी बता रहे थे कि होम मिनिस्टर साहब अभी जा रहे हैं, पहले क्यों नहीं गए? मैं बता दूं, कुछ दिनों पहले एक हाई लेवल सिक्योरिटी कॉन्फ्रेंस जम्मू कश्मीर के अंदर की गई थी, जिसके अंदर सब लोगों को जीरो टॉलरेंस के अंतर्गत यह कार्रवाई की गई थी। पर सवाल यह नहीं है, मैं आखिर में यही कहना चाहूंगा, अब समय ये छोटी मोटी बातों का नहीं है, समय है आइडेंटिफाई, एक्शन एंड डिस्ट्रॉय देम। अगली बार जिससे, जैसे विजेंद्र जी आप कहते हैं, पहले हम मरेंगे फिर हम प्लान करेंगे फिर उनको मारेंगे, नहीं, इस बार उनका खात्मा किया जाना चाहिए। और खात्मा एक है, खात्मा वो बरगद है टेररिज्म का, उसकी जड़ें पाकिस्तान में है। या तो पाकिस्तान टूटना चाहिए और या जो बरगद है उसकी जड़ों के अंदर बिल्कुल एसिड डाली जाए, अन्यथा पत्ते फिर आएंगे। ये चलता रहेगा, ऐसा मेरा मानना है।